वेलकम स्टूडेंट्स। आज आपको विभिन्न लागतों को जो कल की वीडियो में आपको सिखाया गया था ज्ञात करना तथा उनकी परिभाषाएं, आज उनसे संबंधित हम आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आए हैं। और ये उन क्लासों से कुछ अन्य क्लास हैं, ये प्रैक्टिकल है आपका, क्योंकि आपसे परीक्षा में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ख़ास करके जो विशेष पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे आपसे और उनसे संबंधित कुछ उदाहरण भी लेकर समझाएंगे। तो उन प्रश्नों को करने के लिए यदि प्रश्न में उत्पादन की इकाइयाँ, कुल बंदी लागत, परिवर्तन लागत दे रखी है तो आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए कुछ फार्मूलेज हैं। कुल लागत निकालनी है तो बंदी लागत और परिवर्तन लागत को जोड़ दें, कुल लागत निकल आएगी। औसत निकालनी है तो कुल लागत को उत्पादन इकाई से भाग दे दें, और औसत बंदी लागत निकालनी है तो बंदी लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग दे दें। औसत परिवर्तन लागत निकालनी है तो परिवर्तन लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग दे दें। और यदि सीमांत निकालनी है तो कुल लागत जो इकाई है उसमें आपकी जो इकाई जिसकी सामने की इकाई निकालनी है उससे पीछे वाले उसमें से घटा दें। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कुल लागत n इकाइयों पर, जो कुल लागत है उसमें से वो कुल लागत निकालनी है जो n-1 इकाइयों पर है, यानी उससे पीछे वाले में है, वो घटानी है आपने। तो अनुमानित आंकड़ों का स्थिर लागत और उत्पादन लागत पर ये जो हम एक आंकड़े ले रहे हैं आपके सामने एक सवाल है, इसमें आपने औसत लागत और औसत परिवर्तन लागत ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर आपका निकालनी है आपने, इसमें आपका दिया हुआ है कुल लागत और निकालना है AFC निकालने के लिए हमने TFC निकालना जरूरी है। TFC यहाँ आपका कितना है, वो 60 है, क्योंकि हर बार 60 ही होता है। तो इसमें 60 है तो 60 को यदि आप 0 से भाग दें तो आपका इन्फिनेटिव होगा ये, तो ये आपका आएगा 60 ही आ गया आपका। और फिर आपका एक पे कितना आएगा, 60 ही है। 60 को इन्फिनेटिव पे शुरू में गलत हो गया जी, 60 को 0 से यहाँ हमारा 60 आएगा, या क्वेश्चन पूरा नहीं आ पा रहा। 60 है, स्थिर लागत वो आपकी 60 है, तो 60 को हमने निकालना है AFC, तो 60 को 0 भाग दिया आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा। आगे वाला ये आपका 60 आया था, 60 है, ये भी 60 आएगा। 60 को आप 1 से भाग करेंगे 60 आ जाएगा। आगे चलते हैं, फिर ये आपका 2-2 करके निकाल लेते हैं, ज़्यादा लंबा बोला। ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो 60 को 2 से करें 30 आ जाएगा। ये आपका 3 से करेंगे 20 आ जाएगा। और फिर ये 4 से करेंगे आपका, ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, ज़्यादा हो गया। ये भी आपका 60 होगा, ये भी आपका 60 होगा, क्योंकि सीधे है ना, सीधे लागत उतनी होती है जितनी एक बार आ जाती है। तो ये कितना हो गया आपका 1500 के 60, और ये हो गया 20-5 60। और भी है 6, ये भी आपका 60 है, ये 6 करेंगे तो 10 आ गया। ये 5 था, कैसे कर दिए, 1500 का 60 होता है, ये 60 को 12-5 60, ये आपका 12 था। ठीक है।
अब निकालते हैं हमें ABC। जो 60 गया, 60 में 60 गया, बच गया 0 0। इसका ये ABC निकालेंगे तो इसकी आएगा आपका 60 में 60 गया, ये बच गया 0। और 0 को 1 से भाग देंगे तो भी आपका ये आया 0 इन्फिनिटिव। कहाँ घूम गया? ये आपका 60 में से 60 गया 0 0 0 से भाग देंगे 0, कुछ नहीं आएगा, आपका डैश है 0 आएगा। और इसके बाद अगला आ गया 1। 60 में से 78 में से 60 गया बचे 18, 18 को 1 से भाग दिया 18 आ गया, 18 आ गया। ये भी डैश आना चाहिए आपका, डैश आया आपका 18। और ये 2 से कराया तो 90 में से 60 गए, बचा आपका 30। 90 में 60 गए बचा 30। 30 और 30 को हमने 2 से भाग दिया था 15, था आपका 18। इसके बाद 100, ये बचा 42। और 42 को 3 से भाग 14 दिया 42। और इसके बाद ये हमने निकाला 60 गया 112 में से, तो बच गया आपका 52। और 52 को अपने 13 चुके 52, 13 आ गया। इसके बाद अगला कर लेते हैं 5 से 160 में 120 में से 60 गया, आपका आ गया 60। और 60 को 5 से गया 15, 5 से गया 5, 10, 5, 12, 5 से 60। छठा कर लेते 26 में से 60 गए 66, 66 और 6 से भाग दिया 11 से गए 66। ये आपका सवाल हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम सवाल नंबर 2। इसमें आपने ये दिए हुए हैं, निकालने हैं, ये डायग्राम दिए और रेखा। इसमें देखिए पहले निकालना है TFC, TVC और ABC। ये जो रकम दी है TFC टोटल वही होगी, कितने 120 है, जो 0 पर होती है वही होती है, जो 0 पर होती है यही होगी आपकी, ठीक है। 120 आ गया। इसके बाद ये भी 120 होगी, ये सारी 120 आएगी, ठीक है। और ये आपकी पहले 120 आ गई, तो हमने निकालने TVC 120 में से 120 गई है आपकी 0। फिर निकालनी है आपने ये इन्फिनिटिव, क्योंकि 120 0 को 120 क्या हो गया, TVC 0, AFC
कहाँ गया, ये आ गया, ये P120, ये भी 120, 120, सब 120 आ गया। ये पहले सारणी हमारी पूरी होगी। अब दूसरी बनेंगे हम 0, 30, घटाते जाओ आप, 30, 197, और ये कितना आ गया 36, 120 के 20 घटा दो, इसमें 66, 80, और ये 100, सटे में 150, ये आपका आ गया TFC और TBC आ गया। अब इनको निकालना है, 120 को से भाग देते जाओ, यह तो आ गया आपका इन्फिनेटिव, और ये आ गया आपका 0, इस लाइन में 120 को 1 से भाग देंगे, 120, और ये था आपका 30, 30 को 1 से भाग देंगे, 30, आगे अगली लाइन में तो यही है, ये 120 को 2 से भाग देंगे, आपका आया 60, 50 को देंगे आया आपका 25, 120 को 3 से भाग देंगे आप, ये आएगा आपका 40, यहाँ 66 को आप 3 से भाग देंगे 22, 16, 22, 66, 22, 4 से 120 को भाग देंगे आप, डिवाइड करें 120 को 4 से, 4 या 30, इसको आप डिवाइड करेंगे 80 से 20, अब आप 5 से 120 को डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आपका 5 दूनी 10, बच गया आपका 2, 4, 5, 20, 24, 5, 120, और 100 को करेंगे 20, 5, 100, आगे 6 से करेंगे, ये कितना है आपका 20, 6 दूनी 12, और 0 की 0, 120 को 6 से करेंगे तो 20 आ गया, और इसको करेंगे तो 150 को 6 कम 6, बच गया 3, 6, 35, 15। ये इस क्वेश्चन हो गया आपका सरल, इस पर आप इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको तालिका को पूरा करना आपने, इसमें भी वही है, आपका TC दिया हुआ है, क्वांटिटी दी हुई है, और TFC, TVC और MC निकालना है। इसमें MC अलग है, तो 3 बहुत छोटी सी सारणी है। तो देखिए आप पहले हम निकालते हैं पहले वाला, TC दिया है 20, तो TFC कितना होगा आपका, ये भी आपका 0 क्वांटिटी है, इसका मतलब ये जो TC है और TFC ही है, और TVC 0 है, और MC कुछ नहीं है। अगली रकम ये 38 है, तो इसका मतलब ये तो हमारा 20 ही रहा, क्योंकि ये एक बार 0 बता हुआ, ये 10 इसी तरह उत्पादन, तो ये 18 हुआ, और ये हमारा 18 0 की, ये भी 18 हुआ।
MC। अगला निकालते हैं 50। 50 है 50। 50 को इसमें ये तो TC है इसलिए तो 20 का 20 रहेगा, और TFC तो 20 रहेगा, TVC 50 में इसका 30 आ जाएगा, और MC इसमें ऊपर कितना था 18। 18 घटा दें 30 में से 18 का, ये आपका 12 है। ये क्वेश्चन था आपका, बहुत आसान सा था। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपने AC दे रखा है, TC और MC निकालना है। पहले TC निकाल लेते हैं, फिर MC आसान हो जाएगा। TC निकालेंगे तो आपके यहाँ AC दिया हुआ है। TC निकालने के लिए बहुत आसान है। इसको पहले हम करेंगे 100 एकम 100, और इससे पहले कुछ नहीं, इसलिए MC आपका 0 डैश हो जाएगा। अगली इकाई करेंगे तो 2 है, तो ये 9 दूनी 18 180 हो जाएगा, और ये आपका 180 में से 100 गया, कुल 80 आ जाएगा। अगला करते हैं 3 पर चलते हैं। 80 है तो 8 कुल करें, 8 दिया 24 240, और ये आपका 240 40 और 20 ये 60 आ जाएगा। अगले तो चौथे पे चलते हैं। चौथी इकाई करेंगे तो 7 को 28 280 हो गया। ये आपका हो गया 280, और ये आ गया आपका 200। पहले कितना है 280 था। MC भी निकालना हमने। MC कितना आएगा, ये पहले वाला कितना था 240 40 आ गया, यहाँ आपका 40 आ गया। इसके बाद चलते हैं 5वीं इकाई पर। 5वीं इकाई आपकी कुल जो औसत उत्पादन है वो 70 है, तो 7 5 35, ये 350 हो गया आपका, और ये आपका 350 पहले कितना था 280 थे, 50 तो ये हो गया, और 20 हो गया, ये हो गया 50, और 20 70 हो गया। ठीक है। इसके बाद अगली इकाई पर चलते 6ठी। तो ये आपका 8 के 48 480, और ये हो गया आपका 80, तो ये हो गया, और 50 ये 80 और 50 80, तो ये हो गया, और 50 ये हो गया 130। इसमें से घटाएंगे तो 50 में आ जाएंगे, और 30 ऊपर ले 130 हो जाएगा, तो ये हमारा आया 130। MC आया हमारा 130। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला आपका है 7वां। 7वीं में 63 630, और MC आया हमारा 630 में से आप घटाओ 480, तो ये आपका आया 20, तो वो आ गया, और 130 आ गया, 150 आ गया। ये आपका 150। ठीक है। 8वीं इकाई पर चलते हैं 100। ये आपका कुल आ गया, ये तो आ गया 800। ठीक है। और 800 में से पहले कितना है 630 गया, 70 170 हो गए। ये आपका था MC निकाल दिया। ये आपके क्वेश्चन था पूरा। ये पीछे हमने MC निकालना था और फिर TC निकालना था। ये सवाल आपका हल हो गया, बहुत आसान सा था। ये उत्तर भी आपके मिलान करने हैं तो साथ साथ में। अब ये क्वेश्चन और इजी से आ गया आपका। इसमें हमने क्या निकालना है, इसमें हमने निकालना है TVC TC MC। हमारे पास क्या दिया हुआ है, TFC और TVC दिया। TC करेंगे तो इनको जोड़ते जाएंगे हम, बस और कुछ नहीं करना। इसको जोड़ेंगे 20 और 0 और 20 आ गया। MC कुछ नहीं आया क्योंकि इससे पहले है नहीं। अगली इकाई पर चलेंगे तो 20 और 30, ये आपका 30 हो गया, और
30 हो गया, 30 हो गया, 30 पीछे था हमारा, कितना था, 20 था, तो ये 100 ठीक है। 20 से गया 10 आ गया MC। अगली इकाई चलते हैं, 38 हो गया, ये आपका 38 हो गया जोड़िया, और ये 38 में से 30 गया, ये आपका 8 हो गया। और इसके बाद अगली इकाई पर चलते हैं, और ये आपका 48 हो गया। 48 में से कितना गया, अरे 38 गया, 10 आ गया। इसके बाद अगली इकाई पर चलते हैं, 20 और 40 60 हो गया, और ये 40 60 का ये ऊपर कितना था हमारा, 48 था, कितना 12 आ गया, 10 हाँ 12 हो गया, ये 12 आ गया। और उसके बाद अगली इकाई पर चलते हैं 20, तो यहाँ आपका 20 74 हो गया, 74, और अंतर आ गया 14, ये 14 आ गया। तो प्रिय छात्रों, ये कुछ क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराने का प्रयास किया। आप दोबारा से इनको पूरी साइज में देख सकते हैं जो हमने सॉल्व किए हैं। मुझे उम्मीद है कोशिश आपको पसंद आई होगी। आप कमेंट में अवश्य दें, बताएं कि इस प्रकार की वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, आपके लिए लाभदायक है या नहीं। यदि आपके लिए लाभदायक नहीं है तो क्यों मैं भी इसमें वेस्ट करूँ, यदि आपके लिए लाभदायक है तो आगे से बनाने का भी प्रयास करूँगा। तो आपने कमेंट देकर ज़रूर बताना है, कोशिश करनी है कि आपका इनसे फ़ायदा हो। क्वेश्चन कुछ आपको इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपके पेपर में आते हैं तो आप इस प्रकार कर सकते हैं, बुक में देख के आप और इसके एग्जाम्पल उदाहरण कर सकते हैं और अपने इस चैप्टर की अच्छे से तैयारी करके अच्छे अंक लेने के काबिल बन सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका काफ़ी समय लिया, लेकिन यदि अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना, वरना कमेंट में मुझे अवश्य बताना। धन्यवाद।